आपका भारत वॉइस में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सामने वो कौन कौन सी बड़ी बाधाएं हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारने जा रही है। इसके बावजूद कि मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की हवा बनाई जा रही है और परसेप्शन बनाया जा रहा है, उसके उलट भाजपा की स्थिति पश्चिम बंगाल में बेहद खराब नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने भाजपा को ऐसी चुनौती दे डाली है कि भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए। वो पार्टी जो देश दुनिया की बड़ी पार्टी है, पश्चिम बंगाल में आखिर इतनी कमजोर क्यों है और इतनी कमजोरी के बावजूद भाजपा के ये दावे कि 200 से ज्यादा उसकी सीटें आ रही हैं, ये आखिर क्यों हो रहा है। आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने फुटबॉल के साथ क्या संदेश दिया है, चुनाव आयोग से क्या सवाल किया है, चुनाव आयोग पर किस तरह के सवाल उठाए हैं और भाजपा के नेताओं पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कैसी टिप्पणी की है। और इन सब के अलावा अगले कुछ मिनटों में आपको यह भी बताएंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के हालात हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव हार जाती है तो फिर देश भर में किस तरह का मोर्चा खुलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने 2 मई के बाद के राजनीति की शुरुआत कर दी है। उन्होंने तमाम विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने तमाम विपक्ष के नेताओं से यह अपील की है, पत्र लिखा है और कहा है कि यह समय आ गया है कि भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ा जाए, भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए। तो फिर वही सवाल कि क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सच में भारतीय जनता पार्टी आगे भारी चुनौतियों का सामना करने वाली है और क्या 2021 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलों भरा साल साबित होने वाला है। इस बात का विश्लेषण अगर उस जमीन के हिसाब से किया जाए जहां पर इस वक्त विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो सच मानिए बड़ी हास्यास्पद बातें लगेंगी। ऐसा लगेगा कि भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक या फिर गोदी मीडिया जिस तरह से जनता को बता रहा है कि भाजपा की बड़ी तेज हवा चल रही है, लहर चल रही है और टीएमसी कहां फेंका गई है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है और टीएमसी कहां फेंका गई है इसका कुछ अता पता ही नहीं है। इस तरह की बातें जो लोग भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सच में वो मजाक ही कर रहे हैं। मजाक इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ममता बनर्जी जिस तरह से दीवार बनकर खड़ी हो गई है और ममता बनर्जी ने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को जिस तरह की चुनौती दे दी है, वो सच में भाजपा की सोच से बाहर की बात है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को ऐसी उम्मीद भी नहीं रही होगी कि टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। ममता बनर्जी को अब तीसरी बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन भाजपा का दावा है कि 200 से ज्यादा सीटें आ रही है और ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल हो जाएंगी। भाजपा के कुछ नेता यह भी दावा कर रहे हैं कि अब ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी या फिर और भी कई नेता हैं जिनके लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे जब भाजपा वहां पर सत्ता में आएगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा चुनाव के दौर में या लोकसभा चुनाव में यही बात कहती रही है कि जब वो सत्ता में आएगी तो जो सरकार है, जो सरकार में बैठी हुई पार्टी है, उसके बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे थे। खैर ये एक अलग मुद्दा है। विषय ये है कि अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत बड़ी बात कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पश्चिम बंगाल में कितनी कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनौतियों का सामना कर रही है। सच बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, वही भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती और मुश्किल हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अलावा भी तो बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 3 और राज्य और एक केंद्र शासित पुडुचेरी में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल तो भाजपा ने इन राज्यों को नहीं बनाया। असम में उसकी सरकार है, सरकार जा रही है, इसके बावजूद भी भाजपा उस हिसाब से वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि उसे पहले ही आभास हो गया है कि वहां पर वो बेदखल हो रही है। फिर से वहां पर असम में कांग्रेस की सरकार आ रही है और तमिलनाडु और केरल को लेकर तो भाजपा पहले ही नाउम्मीद थी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा की उम्मीद जगी थी लोकसभा चुनाव के बाद, यानी 2019 के चुनाव में, जब पश्चिम बंगाल की 42 में से
18 सीटें जनता ने भाजपा की झोली में डाल दिया, तो भाजपा को ये उम्मीद जगी कि पश्चिम बंगाल में उसके लिए जमीन खुली हुई है और विधानसभा चुनाव में भी वो सरकार बना लेगी। लेकिन उसे इतना आभास नहीं था कि ममता बनर्जी इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में वहां पर है कि ममता बनर्जी को टक्कर देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, कई महीनों से हम देखते आ रहे थे कि टीएमसी से बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तब ऐसा लग रहा था कि टीएमसी के जो नेता भाजपा में जा रहे हैं तो ममता बनर्जी के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं, एक चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण के चुनाव के दौरान हम देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी है और कैसे भाजपा के दिग्गजों को भी अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। सोचिए, अगर भाजपा के जो बाहर के नेता पश्चिम बंगाल में जाते हैं, अगर वो ना जाएं तो फिर क्या स्थिति होगी। ये विडंबना है भाजपा के साथ कि उसके पास स्टार प्रचारक भी अपने राज्य के नहीं है। यह विडंबना भाजपा के पास है कि उसके पास उम्मीदवार तक नहीं बचे कि वो विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। सोचिए, सांसदों को चुनाव लड़ाएंगे, जो सांसद होते हैं उनको विधायक बनाया जा रहा है। बेचारे सांसद भी क्या करें, उनको आला कमान की तरफ से ये हिदायत है, ये ऑर्डर है कि तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो वो ना चाहते हुए भी अगर जीत गए तो विधानसभा में बैठेंगे, हार गए तो लोकसभा में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन लोकसभा सांसदों के सामने भी भाजपा ने चुनौतियां खड़ी कर दी। भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं रहे। भाजपा के पास एक और बड़ी विडंबना, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं रहना एक अलग बात है, लेकिन इतने भी कार्यकर्ता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनको पोलिंग एजेंट बना सके। सोचिए, पोलिंग एजेंट की कितनी बड़ी भूमिका होती है और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो पोलिंग बूथ को लेकर के इतनी ज्यादा सक्रियता दिखाती है और ये कहा जाता है कि जो बूथ मैनेजमेंट है वो भाजपा का बेहद मजबूत होता है। भाजपा के सामने पोलिंग एजेंट तक बनने की ऐसा लगता है कि क्राइसिस है, क्योंकि भाजपा के ही नेताओं ने तो चुनाव आयोग को कहा था कि ये वाला जो नियम है उसको बदल दिया जाए, जिसमें पहले ये नियम था कि जिस बूथ पे पोलिंग हो रही है उसी क्षेत्र का पोलिंग एजेंट होगा। लेकिन भाजपा नेताओं के चुनाव आयोग से आग्रह करने के बाद इसमें बदलाव किया गया और उसके बाद अब ये हुआ है कि किसी दूसरे क्षेत्र का भी पोलिंग एजेंट बन सकता है एक पोलिंग बूथ पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा के पास पोलिंग एजेंट बनने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं है और उसकी लड़ाई उस ममता बनर्जी के टीएमसी से है जो कैडर बेस्ड पार्टी है और जिसके कार्यकर्ता गली गली चप्पे चप्पे में भरे हुए हैं। हर पोलिंग बूथ पे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और ऐसी स्थिति में भाजपा के नेता अगर ये दावे करते हैं कि उसकी स्थिति पश्चिम बंगाल में मजबूत है तो सोचने वाली बात है।